हेलो गैस, वेलकम टू माई चैनल टेक ऑनलाइन। तो एसएससी जीडी की तरफ से नया वैकेंसी आ गया है 2026 का। सो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है 1 दिसंबर से 1/1/2025। सो 1 तारीख से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 31 तारीख को, दिसंबर 31 तारीख का लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है जनवरी 1 तारीख से 1 तारीख तक है। उसके बाद अगर आप लोगों को करेक्शन करना है, करेक्शन के लिए 8 तारीख से जनवरी 1 तारीख से और 10 तारीख तक समय दिया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट आप लोगों का फरवरी अप्रैल में 2026 में हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट मेल फीमेल कितना है आप लोग देख सकते हैं। बीएसएफ का टोटल पोस्ट आया है मेल के लिए 524 और फीमेल के लिए 616। सो जैसे ही सीएसएफ के लिए 11135, उसके साथ यहाँ पे फीमेल के लिए 14595। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना है आप लोगों को कौन से पोस्ट अप्लाई करना है। तो नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को टोटल वैकेंसी भी लिखा है। उसके बाद एज क्राइटेरिया आप लोगों को 18 to 23 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप लोगों को एसटी एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 ईयर्स का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे बाकी सब का भी लिखा है, आप लोग देख लेना अच्छे से एक बार। और यहाँ पे नीचे आने पर आप लोगों को दिखाई देगा जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को ज़रूरत होगा। तो और नीचे आना है, आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन चाहिए, आप लोगों को 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर आप लोगों के पास एनसीसी है तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट होने से 5% मिलेगा आप लोगों को एग्जामिनेशन में। एनसीसी बी 3%, एनसीसी है 2%। सो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया है ssc.nic.com, मतलब कि ssc.gov.in। सो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फीस। उसके बाद यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट और जो एससी है, एसटी है और एक्स सर्विसमैन है, इन लोगों के लिए पेमेंट करना ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गो टू द ऑनलाइन स्क्रीन। सो अभी मैं ऑनलाइन स्क्रीन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे आप लोगों को ऑनलाइन करना है। यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट और कैप्चा जो है यहाँ तीनों को फिल कर लेना है आप लोगों को। सो मैं जल्दी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर यहाँ पे आप लोगों का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर मदर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिख के आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइस ऑफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पे डेट भी लिखा है 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन है, तो अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों का नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है ये सब। फोटो कितना साइज़ का, हस्ताक्षर कितना साइज़ का आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, तो आप लोगों को देख लेना है। सो मैंने यहाँ पे फिल फॉर्म पर क्लिक करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स लिख के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि आप लोगों का नाम, अगर आप लोगों ने अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पे चेंज नेम में भी लिख के लेना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आप लोगों का कितना हुआ है अब तक, जेंडर, एसटी, जो कैटेगरी है आप लोगों का, नेशनलिटी क्या है। उसके बाद कोई विजिबिलिटी मार्क है क्या वो पूछ रहा है। 10th का मार्क्स, 10th का जो बोर्ड है, बोर्ड का नाम, मेट्रिकुलेशन, कितने सा ईयर ऑफ पासिंग, आप लोगों का रोल नंबर, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये एडिट करना है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में ही जो था यहाँ पे वो अपलोड होके आ गया है। तो ये सब ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो मेरा ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पे 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ फिल होके ही आ जाएगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। तो परसेंटेज में आप लोग लिखा है कि कैंडिडेट हु डोंट अपीयर परसेंटेज मेंशन मार्कशीट कोविड-19 और एनी रीजन ऑफ 2029। तो अगर आप लोगों का कोविड-19 में आप लोगों का ग्रेजुएशन पास, मेट्रिकुलेशन पास किया है, तो आप लोगों को अगर आप लोगों के पास मार्कशीट में कोई परसेंटेज नहीं है, मार्क नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे एनए लिख सकते हैं। मैंने कोविड-19 में पास नहीं किया है तो मेरे पास है सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज को, मार्क को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करना है।
तो यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म फोर्स। सो यहाँ पे आप लोग एक्स सर्विसमैन है क्या, या आर्म फोर्स के लिए काम कर रहे हैं क्या, वो पूछ रहा है। तो मैं नहीं हूँ, तो नो। उसके बाद वेदर सेकिंग एज रिलैक्सेशन, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए क्या, वो पूछ रहा है। तो मेरे को तो नहीं चाहिए, नो। उसके बाद यहाँ पे डू यू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस जॉब इन टर्म्स, यहाँ पे आप लोगों को जॉब इन टर्म्स के लिए आप लोगों को जॉब ऑप्शन चाहिए क्या, वो पूछ रहा है। तो मैं येस कर देता हूँ ये। उसके बाद 7 नेक्स्ट करता हूँ। उसका फिर से सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, सो मैं आसाम से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे पास में जो सेंटर पड़ता है वो ही मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस 2 भी देना है आप लोगों को, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट भी दे देता हूँ। उसके बाद और एक सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रेफरेंस 3 में। तो नेक्स्ट यहाँ पे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को प्रिफर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आसामीज दे देता हूँ, क्योंकि मैं आसामीज जानता हूँ। तो यहाँ पे आसामीज दे देना, आप लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आप लोगों के पास है वो दे देना है। उसके बाद पूछा है कि आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि आप लोग एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है क्या, वो पूछ रहा है। तो मैंने एनसीसी नहीं किया है, तो नो। उसके बाद यहाँ पूछा हैव यू पार्टिसिपेट इन एनी गेम स्पोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट स्टेट असम नेशनल लेवल। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई गेम स्पोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल आप लोगों ने खेला है क्या, वो स्पोर्ट। तो वो पूछा है, तो मैंने नहीं खेला है, तो नो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, सो यहाँ पे आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं आसाम से। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए देगा, फिर से आसाम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, मैं आसाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट दे देना है। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट में भी अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना है। उसके बाद यहाँ पूछा है कि हैव यू माइग्रेट फ्रॉम स्टेट यूटी ओरिजिन ऑफ स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल। तो यहाँ पे आप लोगों ने माइग्रेट किया है क्या, वो पूछा है, मतलब कि अलग से अलग साइड पे आया है क्या, वो पूछा है। तो मैंने नहीं किया है, तो नो। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस देना होगा पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख लेना है कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा पोस्ट है। जैसे BSF के लिए A, CSF के लिए B, जो CRPF है वो C, उसके बाद D, उसके बाद E, F, H। सो यहाँ पे आप लोग को दे देना है। तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं दे देता हूँ। सो यहाँ पे फिर से नीचे वेरीफाई प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन लिख के आएगा। तो वेरीफाई करने के लिए सेम टू सेम ऊपर जैसे लिखा है नीचे भी ये लिख देना है। तो ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो 7 नेक्स्ट करना है। तो सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। तो यहाँ भी आप लोगों को एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, फेस आइडेंटिफिकेशन करना होगा, उसके बाद एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को माई SSC का ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं कैप्सा लाइव फ़ोटो पर ही क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने अभी लैपटॉप के स्क्रीन से ही लैपटॉप के कैमरा से ही मैं अभी फ़ोटो मार लूँगा। तो आप लोगों को अगर लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है तो आप लोग ऐप की मदद से, माई SSC के ऐप की मदद से आप लोग लॉगिन करके ये फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर लेना है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस आइडेंटिफिकेशन जो स्टेटस था वो कंप्लीट हो गया आ गया है। उसके साथ ही यहाँ पे नीचे मेरा कैप्चा या फोटोग्राफ में भी मेरा फोटो अपलोड हो गया गया है। उसके साथ नीचे यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया गया है। तो मैं तीनों अपलोड कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है आप लोगों को। तो 7 नेक्स्ट सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स प्रीव्यू फॉर्म करके आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो अप्लाई करते समय अभी जो डिटेल्स दिया है वो यहाँ पे सब कुछ लिख के आ जाएगा। तो आप लोगों को देख लेना है। अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई सा भी डिटेल्स एडिट करना है या गलत हो गया है तो हमें एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट करके भी आप लोग एडिट कर लेना है, चेक कर लेना है। तो नीचे आना है, सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आएगा, तो डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है तो कैप्चा को फिल कर लेना है जल्दी जल्दी, 3V2W। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पे फॉर्म रिसीव सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग लिख के आ जाएगा, गो टू डैशबोर्ड या प्रिंट एप्लीकेशन। सो मैं यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करूँगा जो कि मैंने अभी अप्लाई किया है। तो ये है पोस्ट और डिटेल्स पूरा। ये रिसीव आप लोगों को बाद में ज़रूरत होगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे वो PDF आप लोगों को डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो SSC GD जो 2026 का आया है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।